हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे साइनसोइडल वेवफॉर्म की। देखिए, बेसिकली साइनसोइडल वेवफॉर्म क्या होता है कि कोई भी आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो वेरी करता है मैग्नीट्यूड के सब में, टाइम के साथ में। ठीक है। तो चूंकि किसी भी वेवफॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी भी वेवफॉर्म का जो बेसिक होता है वो क्या होता है, वो साइन वेव होता है। साइन वेव। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी वेवफॉर्म जो साइन वेव के कॉम्बिनेशन से जनरेट होती है, ठीक है, या आप दूसरे ढंग से ये कह सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, चाहे वो वोल्टेज हो और चाहे करंट हो, कोई भी क्वांटिटी अगर फॉलो करती है किसको, साइन लॉज को, साइन लॉज को, तो क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं साइनसोइडल क्वांटिटीज या साइनसॉइड। इसको हम बोलते हैं साइनसोइडल क्वांटिटी या जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है साइनसॉइड। ठीक। यानी कि साइनसोइडल वेवफॉर्म जो वेव शेप होती है वो किसी भी वेव का एक तरह से बेसिक होती है। ठीक है। अब किसी भी अगर हम साइनसोइडल वेवफॉर्म की बात करेंगे तो उसके जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं। देखिए, अगर आपने साइनसोइडल वेवफॉर्म, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, अगर साइनसोइडल वेवफॉर्म की सारी चीजें, जो उसके पैरामीटर हैं, जो उसके बेसिक्स हैं, अगर वो आपको क्लियर है तो आपको फिर आगे किसी भी तरह की वेवफॉर्म में, सिंगल फेज एसी सर्किट पढ़ने में, थ्री फेज एसी सर्किट पढ़ने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, मान लीजिए हमने कहा कि एक अगर हम बेसिक वेवफॉर्म ड्रॉ कर लें यहाँ पे, ताकि आपको उसमें समझने में आसानी रहेगी। सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर। अब मान लीजिए वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज या करंट शो कर रहे हैं। ठीक। एक्स एक्सिस पे जनरली हम या तो टाइम दिखाते हैं या एंगल दिखाते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, कुछ भी आप ले सकते हैं दोनों में। ठीक। अब सपोज कीजिए हमारी कोई साइनसोइडल वेवफॉर्म इस तरह है, इसको और बढ़ा लीजिए इस तरह। ठीक है। ताकि मैं इसको इंक्रीज इसलिए कर रहा हूं ताकि सारी चीजें आपको, साइकिल क्या होता है, पीरियड क्या होता है, क्योंकि सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर। सपोज कीजिए इधर हम टाइम दिखा रहे हैं या ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी क्या होता है, एंगल। ठीक। ये क्या हो गया इसका, एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड कह लीजिए। ठीक। ये मान लीजिए सपोज कीजिए अगर हम वोल्टेज की बात करें, एक ही को लेकर चलते नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए वोल्टेज की बात करते हैं, ये है वीएम। ठीक। सिमिलरली इधर हो जाएगा माइनस वीएम। ठीक। अब वो टाइम हो गया। इधर भी हमने एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, हम ओमेगा टी हटा दे रहे हैं, हमने इस पे टाइम लिया हुआ है। क्लियर। अब क्या होगा कि जैसे इसमें सबसे पहली चीज आती है साइकिल। किसी भी वेवफॉर्म के लिए साइकिल क्या होती है, तो साइकिल सिंपली क्या होता है कि वन कंप्लीट अल्टरनेशन और रिपीटेशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ करेंट। आप कहीं से भी शुरू कीजिए, चलते जाइए, और जहां पे जाके फिर से रिपीटेशन शुरू हो रहा हो, फिर से वो वैल्यूज रिपीट कर रही हो, तो वो दूरी एक साइकिल। जैसे सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमने कहा मान लीजिए हम यहां से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक। अब यहां से हमने स्टार्ट लिया, इधर यहां तक मैक्सिमम तक गए, फिर मिनिमम आए, फिर निगेटिव में गए, फिर जीरो पे आए, और यहां पे आने के बाद फिर से यही सारी वैल्यूज आने लगेंगी। तो यानी यहां से यहां तक ये आपका एक साइकिल हो गया। क्लियर। तो किसी भी पॉइंट से आप चलते जाइए और जहां पे वैल्यूज रिपीट करने लगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो पोर्शन होता है वेवफॉर्म का, वो एक साइकिल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहां से नहीं लिया, यहां से नहीं लिया हमने, सपोज कीजिए, आपको क्लियरिफाई करने के लिए कह रहा हूं, यहां से लिया हमने पहला पॉइंट, यहां से। ठीक। चलिए हम यूं गए,
यहां गए और यहां पे आने के बाद फिर से वही चीजें रिपीट होंगी। देखिए यहां के बाद फिर वही रिपीट हो, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक साइकिल हो गया वेवफॉर्म का। क्लियर? सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ये तो साइकिल क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। मतलब सपोज कीजिए अगर हमने कहा कि ये टाइम हमने दिया है ना, सपोज कीजिए हमने कहा कि यहां से और यहां तक का टाइम, ठीक है, सपोज कीजिए 10 मिली सेकेंड है, 10 मिली सेकेंड, यहां से यहां तक का टाइम 10 मिली सेकेंड है। तो आप देख रहे हैं 10 मिली सेकेंड में एक साइकिल, दो साइकिल, यानी 10 मिली सेकेंड में कितनी साइकिल हो रही है? दो। तो इसलिए एक सेकेंड में कितनी होगी? 2/10 मिली सेकेंड, ऐसे कह लीजिए। 10 की मिली मतलब 10⁻³ यानी ये हो गया आपका, आप चाहे जैसे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, 2×5 = 10, ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 10⁻³ या एक इधर ले आइए तो 2 इंटू 10⁻² या 200 साइकिल्स पर सेकेंड। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी एक सेकेंड में वो वेवफॉर्म की कितनी साइकिल कंप्लीट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका पीरियड, टाइम पीरियड। तो अभी वेवफॉर्म हम यही रहने देते हैं। थर्ड थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है पीरियड। पीरियड क्या होता है? पीरियड मतलब वो टाइम जिसके अंदर कोई भी वेवफॉर्म की एक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, टाइम टेकन बाय वन साइकिल ऑफ द वेवफॉर्म। ठीक, अब जैसे अगर इसी वेवफॉर्म की हम लोग बात करें तो सपोज कीजिए हमने ये 10 मिली सेकेंड दिया था, तो यहां से यहां तक का ये कितना है? 5 मिली सेकेंड, यानी 5 मिली सेकेंड में 5 मिली सेकेंड में ये एक साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है, यानी इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 5 मिली सेकेंड। तो एक साइकिल कंप्लीट, इसको आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड द पीरियोडिक टाइम। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को आप करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने 0.2 पढ़ाया था वो 1 टाइम पीरियड होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी, भाई फ्रीक्वेंसी अभी हमने क्या कहा था? एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल। टाइम पीरियड हम क्या कह रहे हैं? एक साइकिल में कितना टाइम लगता है। तो यानी फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में ये रिलेशन होता है, F = 1/T। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ ए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक, अब उसके बाद बात आती है कि नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो सिंपली हम लेंगे कि कैसे उसको मैथमेटिकली कैसे किसी भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो वोल्टेज हो और चाहे करंट हो। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें भी आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको उसको एनालिसिस करने में, आपको न्यूमेरिकल्स करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या है? जैसे मान लीजिए, देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? V = VM
साइन ओमेगा टी। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए साइनसोइडल वेवफॉर्म। ठीक है, या कुछ जगह आप इस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। क्लियर? जहां पे अच्छा इसकी वेवफॉर्म कैसे आएगी, इसकी वेवफॉर्म वही हमने अभी जैसे ड्रॉ किया था। अगर आप या तो एक्सिस पे आप ये दिखाइए ओमेगा टी इधर शो कर रहा है और मैग्नीट्यूड इधर शो कर रहा है, ये हो गया, ये मैक्सिमम क्या हो गया, वी एम हो गया। ठीक है, इधर मैक्सिमम और इधर निगेटिव में माइनस वी एम। ठीक, अब अगर इस तरह आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सिंपली अब इस ओमेगा, अच्छा ओमेगा क्या है यहां पे, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी आप ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, 1/t, तो आप ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। यानी इस वाली इक्वेशन को आप v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी की जगह 2 पाई बाई टी और टी, ये भी साइनसोइडल वेवफॉर्म की इक्वेशन आ गई। तो चाहे इस तरह आप लिखिए, चाहे इस तरह लिखिए, चाहे इस तरह लिखिए, तीनों एक ही चीज है। क्लियर हो गया? ये जैसे वोल्टेज के लिए, ऐसे अगर आप करंट के लिए बनाएंगे तो आपका ये इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा आई एम साइन 2 पाई बाई टी और टी, बस। ठीक है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब इसमें फायदा क्या है साइनसोइडल वेवफॉर्म लेने में, एडवांटेज क्या है, तो आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको बोल देता हूं कि एडवांटेजेस ऑफ साइन वेव। देखिए, आज मैं आपको साइन वेव की सारी चीजें बता दूंगा, तो लेक्चर लंबा होगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से समझते जाइए। आप यहां पर लिखिए एडवांटेज ऑफ साइन वेव। ठीक है, कि साइन वेव फॉर्म यूज हम करेंगे, साइनसोइडल वेव फॉर्म यूज करेंगे तो उसके क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो पहला आप लिख सकते हैं कि द साइन वेव, पहला आप लिखिए, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, द साइन वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म। सेकेंड आप लिख सकते हैं एनी पीरियड नॉन साइनसोइडल वेव कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए नंबर ऑफ साइन वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। कोई भी, देखिए साइन वेव यूज करने का क्या फायदा, पहले बात तो ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में अभी हमने इक्वेशन लिख के दिखाई दी आपको, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। सेकेंड क्या है आपका कि कोई भी अगर नॉन पीरियोडिक साइन वेव है, कोई भी नॉन साइनसोइडल वेव है, उसको भी आप साइनसोइडल वेव के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। थर्ड क्या है आपका कि द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज वेरिंग साइनसोइडली एट द सेम फ्रीक्वेंसी इज अनदर साइनसोइडल क्वांटिटी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। यानी अगर दो साइनसोइडल वेवफॉर्म है जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, उन दोनों का रिजल्टेंट भी एक और साइनसोइडल, जैसे क्या कहना चाह रहा है, थर्ड पॉइंट आप देखिए, मान लीजिए एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है ये, ठीक, दूसरी है ये। ठीक है, देखिए दोनों में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, एक की एक साइकिल यहीं पूरी हो जा रही है, ठीक, दूसरे की एक साइकिल यहां पूरी हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। लेकिन इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट, तो वो जो वेवफॉर्म आएगी वो भी एक साइनसोइडल वेवफॉर्म ही होगी। ये कहना चाह रहा है थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी साइनसोइडल क्वांटिटी इज ऑल्सो साइनसोइडल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी, यानी अगर हम जैसे हमने कहा v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी किया हमने, रेट ऑफ चेंज क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज मान लीजिए हमने इसको डी बाई डी टी ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप सब लोग
+2 लेवल पे या कैलकुलस आपने पढ़ा होगा, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी का आपका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक, और ओमेगा और बचेगा, तो एक तरह से ये हो जाएगा आपको ओमेगा Vm कॉस ओमेगा टी। तो ये फिर से क्या आ जाएगा, ये आपका साइनोसोइडल वेवफॉर्म। तो ये 4 बेसिक एडवांटेज है किसी भी साइनोसोइडल वेवफॉर्म को यूज करने के। अब नेक्स्ट कुछ और टर्म्स हैं साइनोसोइडल वेवफॉर्म के में जब हम यूज करेंगे तो आएगी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे मैंने अभी अपने प्रीवियस वीडियोस में डाला हुआ, जब मैंने केसीएल और वो सारी चीजें पढ़ाई थी कि नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, ऐसी ये साइनोसोइडल वेवफॉर्म की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये अगर आपको क्लियर रहेगी तो आपको आगे सिंगल फेज, 3 फेज इक्वेशंस, प्रॉब्लम्स करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसमें आप सिंपली आप ये लिखिए कि स्पीड, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स, इनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स में क्या रिलेशन होता है। तो इसमें सिंपली आप लिख सकते हैं कि इसमें जो रिलेशन होता है F इक्वल टू पी एन अपॉन F इज इक्वल टू पी एन अपॉन 120, ठीक है, ये रिलेशन होता है, जहां पे P क्या है, P है आपका नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, एन क्या है, स्पीड ऑफ रोटर इन रिवॉल्यूशन, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, किसका, रोटर का, ठीक है, या इसी को स्पीड भी बोलते हैं, तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं स्पीड ऑफ रोट, पूरा ही लिख सकते हैं आप इसको, स्पीड ऑफ रोटर इन रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। और इसमें जो n है आपका, n कहां से आएगा, n आपका आएगा n इज इक्वल टू एफ पी से, ठीक है। तो ये आप रिलेशन F इज इक्वल टू पी एन अपॉन 120, ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद आती है बात कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में, जैसे आपने सुना होगा एसी वोल्टेज, एसी करंट, यही है ना। तो एसी जो भी आपकी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, उसकी वेवफॉर्म कैसी होगी, साइनसोइडल होगी। यानी जैसे हम इसको लिखे अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट, ठीक, तो इसकी वेवफॉर्म कैसी होगी, हम आपको बता रहे हैं, इसकी वेवफॉर्म होगा साइनसोइडल, ठीक है। ये आपका टी हो गया, ये आपका वी हो गया, से टी हो गया, या चलिए ये 0, ये मान लीजिए Vm, ये माइनस Vm। तो जब भी हम किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की एनालिसिस करते हैं, तो उसमें जो वैल्यूज हमने कहा भाई इसकी वैल्यू बताइए, तो ऐसे नहीं होगा कि ये डीसी वोल्टेज नहीं है कि हमने कहा कि 10 वोल्ट, डीसी करंट नहीं है कि हमने कहा कि भाई 5 मिली एम्पियर, क्योंकि जो डीसी करंट और वोल्टेज होती है, ध्यान रखिए, डीसी वोल्टेज या करंट, उनकी वेवफॉर्म कैसे होती है, अगर आपने कहा ये टाइम है, ये हमें मैग्नीट्यूड दिखाइए, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, वो सीधा ऐसे आपने बता दिया सर ये 10 वोल्ट है, खत्म बात। या करंट आप दिखा रहे हैं, आपने कहा कि ये 3 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही, तो वो फ्लो कर रही है मतलब वो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है,
ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ये इस टाइम में वोल्टेज इतना है, इस टाइम में इतना है, इस टाइम में इतना है, यानी इस टाइम में इतना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट कह लीजिए, या एसी वोल्टेज और करंट, ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम वैल्यू की बात करेंगे, भाई वोल्टेज की वैल्यू बताइए या करंट की वैल्यू बताइए, तो ऐसे नहीं काम बनेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू। तो अब बात आती है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में कौन सी वैल्यू काउंट होती, मतलब हमने कहा वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज, ठीक। तो आप यहाँ पे 4 क्वांटिटीज आती हैं पिक्चर में, और चारों एकदम आप क्लियर कर लीजिए। और केवल हम जैसे जैसे पहला क्या है आपका कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अभी बताते हैं क्या होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम और पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस हो गया, मैक्सिमम या पीक हो गया। तीसरा एवरेज और मीन वैल्यू, एवरेज और मीन वैल्यू, ठीक है। और चौथा है आपका इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू। देखिए ये आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि जब हम एसी वोल्टेज या एसी करंट की बात करते हैं तो केवल वैल्यू से काम नहीं बनेगा, उसमें 4 तरह की वैल्यू आती है एक ही क्वांटिटी की, चाहे वोल्टेज की और चाहे करंट की। तो अब मान लीजिए हम आपको वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है ना, कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू क्या होती है, और आपका लास्ट है इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो पहले हम आपको ग्राफिकली बता देते हैं आपको इस वेव फॉर्म में, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी टाइम, आप ऐसे समझ लो एट एनी टाइम, यानी ये जो वैल्यूज है, जैसे हमने कहा सपोज कीजिए हमने कहा टाइम t1 है, t2 है, ये हमने कहा t3 है, t4 है, यहां पे ले लीजिए जैसे सपोज कीजिए ये t5 है, ये मान लीजिए हमने इसको मेंशन किया ये v4, ये मेंशन किया v3, ये मेंशन किया v2, ये मेंशन किया v1। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वैल्यू रहती है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि साहब v1 इज इक्वल टू vm साइन ओमेगा t1। तो जो t1 की वैल्यू होगी वो उसी हिसाब से v1 की वैल्यू आएगी। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको सिंपली आप कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट ए गिवन इंस्टेंट और टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लियर, ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा आ जाइए मैक्सिमम और पीक वैल्यू। वो आपको साफ दिख रहा है कि चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये, चाहे निगेटिव हाफ साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये। तो ये जो होती है Vm या माइनस Vm, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक। ये दो चीजें हो गई। अब आती है एवरेज और मीन वैल्यू। तो एवरेज या मीन वैल्यू आप निकालेंगे तो इसको सिंपली आप एवरेज वैल्यू को लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय बेस लेंथ। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, सपोज कीजिए यहां 0 से और यहां तक का टाइम हमने पूरा मेंशन किया t है। चलो अब यहां पे हम रश कम कर दें तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो अभी इस समय जरूरत वाली चीजें नहीं हटा दे रहे हैं।
जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए, अब हमने कहा कि क्या, एवरेज और मीन वैल्यू, एरिया अंडर द कर्व बेस लेंथ। ठीक, मान लीजिए हमने कहा कि यहां से और यहां तक, ठीक, ये टोटल टाइम है टी। तो जो हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, वो हम एवरेज वैल्यू जैसे हमने कहा, सपोज कीजिए वी डी सी या वी या एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल एरिया। ये जो भी एरिया आएगा, मान लीजिए सपोज कीजिए ये A1 आया, ये A2 आया, तो A1 प्लस A2 एरिया और डिवाइडेड बाई बेस की जो लेंथ है यहां से यहां तक की, कितनी है हमने टी माना है, ये टी। तो इससे क्या आएगा, इससे आपकी मीन वैल्यू आएगी। और लास्ट जो है इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू, वो कैसे निकालते हैं? देखिए, पहले तो आप आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए, जैसे नाम बता रहा है वैसे ही काम कर दीजिए आप, स्क्वायर कीजिए, उसका मीन लीजिए, फर्स्ट यू स्क्वायर द वैल्यूज, देन टेक मीन ऑफ दैट एंड देन टेक अंडर रूट ऑफ दैट। ठीक, तो यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सिंपली आप लिख सकते हैं कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू ऐसे करके vn स्क्वायर अपॉन n, और उसका आप अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, उसका आप क्या करेंगे, सिंपली अंडर रूट ले लेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, सपोज कीजिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने कहा वी आर एम एस हमारा आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3, मान लीजिए चार वैल्यूज है तो v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और इस पूरे का अंडर रूट। ये होता है आरएमएस वैल्यू। अगर n तक जा रहा है ये, सपोज कीजिए, तो आप यहां पे अप टू वी एन स्क्वायर कर दीजिए और यहां हो जाएगा n। ये तो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब जो वैल्यूज, इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस और डेरिवेशन है वो सब तो आप लोग अपने आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो वैल्यूज आती हैं इनकी, ठीक है, एवरेज, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट या जो चीजें हैं वो सिंपल मैथमेटिक्स है, उसमें सारी बुक्स में सब जगह दिया हुआ है, उसको जबरदस्ती यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपका टाइम कंज्यूम होगा। ठीक, अब जैसे हमने कहा, पहले हम बात कर रहे हैं और साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए ही, इसमें तो काफी डिजाइन बन चुकी है, इसको चेंज कर दीजिए, दूसरा नया वेवफॉर्म बना लेते हैं। ठीक, सपोज कीजिए ये टी, इधर हम वोल्टेज, और ये हमारी वेवफॉर्म। ठीक, जैसे ये Vm माइनस Vm, टोटल टाइम पीरियड ये T, और सारी चीजें। ठीक, अब जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू, तो कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए जब आप एवरेज निकालोगे तो ये पॉजिटिव और ये भाई ये एरिया और ये एरिया अमाउंट में इक्वल होंगे। ठीक, और वो ऊपर का पॉजिटिव है और ये नीचे का निगेटिव है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो जो VDC आ जाएगा वो आ जाएगा 0। आप मैथमेटिकली करके देखिएगा, वो आपका 0 आ जाएगा। VDC कह लीजिए या इसको आप V एवरेज कह लीजिए। हाफ साइकिल के लिए V एवरेज आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2Vm अपॉन पाई। इसको जो आप वैल्यूज निकालेंगे ये आएगा 2Vm अपॉन पाई। करंट निकालेंगे तो एवरेज करंट आ जाएगी 2Im अपॉन पाई। ठीक, ये तो हो गया आपका एवरेज वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या रह गया आपका, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जब आरएमएस वैल्यू हम निकालेंगे,
ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उस वो कितना आएगा, वो आएगा आपका v इक्वल टू आपका आ जाएगा Vm अपॉन √2। ठीक है, V RMS आ जाएगा आपका Vm अपॉन √2। ऐसे ही IRMS आपका आ जाएगा Im अपॉन √2। ठीक, ये तो हो जाएगी क्या, RMS वैल्यूज। ठीक, 4 तरह की वैल्यू बताई थी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो t के साथ आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपको Vm और माइनस Vm दिया हुआ है, एवरेज वैल्यू आपको बता चुके हैं, लास्ट ही आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद दो टर्म और आती है इस केस में, साइनसोइडल वेवफॉर्म के केस में। एक तो होता है फॉर्म फैक्टर, और एक होता है आपका पीक फैक्टर। ठीक, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है KF इक्वल टू RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, KF इज इक्वल टू RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो VRMS कितना होता है आपको मालूम है, Vm अपॉन √2। ठीक है, और वो होता है आपका 2Vm अपॉन पाई। आप वैल्यू निकाल लेंगे दोनों की वैल्यू रख के, तो ये आएगा आपका 1.11। ये आ जाएगा आपका 1.11। ये तो हो जाएगा फॉर्म फैक्टर। उसके बाद पीक फैक्टर क्या होता है, पीक वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर को दिखाते हैं केपी से, केपी की फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको Vm है, उधर Vm अपॉन √2 है, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.414। भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या, Vm डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा Vm अपॉन √2, ऊपर ले जाएंगे 1.414। तो ये हो गया फॉर्म फैक्टर, ये हो गया पीक फैक्टर किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म का। तो देखिए साइनसोइडल वेवफॉर्म के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और जिसके कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, आगे के न्यूमेरिकल के हिसाब से, आगे सिंगल फेज आप एसी सर्किट पढ़ोगे और फिर 3 फेज एसी सर्किट पढ़ोगे, उसके हिसाब से ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज आती है कि हालांकि वो इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट की चीज है, वो भी आप समझ लीजिए। आपने सुना होगा कि लैगिंग और लीडिंग, और काफी स्टूडेंट इसमें काफी कंफ्यूज भी रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा भाई कैपेसिटर में करंट लीड करती है, इंडक्टर में करंट लैग करती है, एंड सो। तो दो वर्ड होते हैं देखिए, लीडिंग और लैगिंग। ठीक, लीडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेवफॉर्म आपकी वो आगे चल रही है। समझ रहे बात को आप, कि कोई भी वेवफॉर्म अगर दी हुई वेवफॉर्म से आगे, जिस यानी कि देखिए ऐसे समझिए आप इसको सिंपल ढंग से, क्योंकि थ्योरी में समझेंगे तो नहीं क्लियर होगा, आप सीधा वेवफॉर्म से समझिए। मान लीजिए ये कोई हमारी ओरिजिनल वेवफॉर्म है ये, ठीक, और इसकी हमने 0 t v, ये Vm, ये माइनस Vm, और एक्सिस पे t नहीं ओमेगा टी दिख रहा है एंगल। भाई आपको मालूम है ना ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो इसकी इक्वेशन क्या हुई, v इक्वल टू Vm साइन थीटा कह लीजिए, या Vm साइन ओमेगा टी कह लीजिए। ठीक, अब हमने कहा कि इससे लीडिंग करंट को वेवफॉर्म बनाइए। तो लीडिंग का मतलब क्या हुआ, इस वेवफॉर्म का आप कोई एक पॉइंट पकड़िए और उस वेवफॉर्म का वो पॉइंट इससे पहले आ गया रहेगा। मतलब क्या,
आप देखिए ये सपोज कीजिए ये पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमम वाला, ये पॉइंट हो गया। अब आप जैसे इसको हम मेंशन कर देते हैं कोई नाम, तो आसान, सपोज कीजिए ये V1 है, ठीक है ना। अब दिस इज V1। अब हमने कहा, और हमने ये लिखा कि V2 इज लीडिंग देन V1। इसका मतलब अगर इसका मैक्सिमम यहां पे आ रहा है तो V2 का पहले आ चुका, इसका मतलब कि V2 यहां से कहीं पहले से स्टार्ट हो गई है, यानी V2 का मैक्सिमम यहीं आ चुका। ये यहां, इसका तो यहां पे आ रहा है ना, सपोज कीजिए ये 5 सेकंड टाइम है, तो इसका तो यहां पे 3 ही सेकंड पे आ गया, तो ये हो गया लीडिंग। तो अगर हम V2 की इक्वेशन लिखेंगे तो V2 इक्वल टू Vm साइन, अब दो ही चीजें हो सकती हैं, ओमेगा टी प्लस थीटा आएगा या माइनस थीटा आएगा। अब ये आप बताइए कि अगर कोई लीडिंग वेवफॉर्म है तो वो प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें जो लीडिंग वेवफॉर्म है उसमें अब इसको कैसे निकालेंगे, जिसका भाई यहां पे क्या है, जिसका ये जो है मैक्सिमम पहले आ रहा है वो लीडिंग हो गया। जब पहले आ रहा, अच्छा ये ओमेगा 2 ही है, ओमेगा टी मतलब यहाँ पे एंगल है, सपोज कीजिए ये एंगल है 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा कि ये होगा ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका लीडिंग वेवफॉर्म कहलाएगी, और ओमेगा टी माइनस थीटा वो आपकी लैगिंग वेवफॉर्म कहलाएगी, ठीक है। तो इसको आप जो है, जैसे हमने कहा कि V3 इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक। ये आपका लीडिंग वेवफॉर्म हो गई, ये आपका लैगिंग वेवफॉर्म हो गया, ठीक है। और इस ओमेगा टी को क्या बोलते हैं, इस ओमेगा टी को फेज एंगल बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका, दिस वाज ऑल अबाउट द साइनसोइडल वेवफॉर्म। और इसमें एक दो चीजें जो है आपकी, जैसे फेजर डायग्राम है, तो किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म को फेजर डायग्राम से जब हम शो करते हैं तो सिंपली कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं आप V3 इज लैगिंग एंड V2 इज लीडिंग। फिर देखिए अब किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म को, सपोज कीजिए, अब ये सब हटा दीजिए, इसी की बात हम कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करना है हमको, फेजर फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं फेजर डायग्राम की, ठीक। तो किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी को, जैसे ये मान लीजिए V इक्वल टू Vm साइन थीटा है, इसको अगर हमें एज ए फेजर डायग्राम शो करना है तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, इसको सिंपली इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हम उसको लिखेंगे Vm और केवल एंगल लिख देंगे थीटा, ठीक है। ये हो गया इसका फेजर फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि इसको हम जब शो करेंगे तो सपोज कीजिए ये 0 डिग्री एंगल है, ये 90 है, थीटा डिग्री पे ये थीटा है, और इसकी लेंथ कितनी हम लेंगे इस Vm के हिसाब से, ये इसकी जो वेक्टर का लेंथ है ये Vm शो करेगा। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट, और तो कोई इंपॉर्टेंट चीज जो है साइनसोइडल वेवफॉर्म के रिस्पेक्ट में नहीं रह गई आपकी। अगर आपको जो है और कुछ पूछना होगा तो आप जो है कमेंट लाइन में मेरे से अपनी क्वेरी जनरेट कीजिएगा, तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट लाइन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको चैनल का वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।